पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी अभ्यासी बहनों और भाइयों को प्रणाम। पूज्य बाबूजी महाराज की डायरी से लिए गए लेख हैं जिसे प्रस्तुत करती हूँ। 11 मई 1944 को स्नान करते समय मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने पूज्य गुरुदेव लाला जी महाराज की किसी बात की नकल करूं। लाला जी ने तुरंत कहा, तुमने अनजाने में ही मेरी अंदरूनी हालत की नकल कर ली है और किसी में भी ऐसी योग्यता नहीं थी। एक विचार आया, फतेहगढ़ में समाधि के पास गाना गाना वर्जित है, क्या इस आदेश का पालन करना चाहिए? लाला जी बोले, जब कभी कोई कहीं जाए तो उसे उस जगह के मालिक या अधीक्षक के आदेशों का पालन करना चाहिए, चाहे वे सही हो या गलत। तुम्हारे यहाँ के सत्संग में इसकी मनाही नहीं है। जब तुम में ऊंची दशाएं प्रकट होंगी तो लोगों को तुम्हारी आज्ञा माननी पड़ेगी। तुम्हारा दिल अपने आप इस बात को स्वीकार कर लेगा। सत्संगियों में तुम जैसा विचार रोपित करोगे वे उसी के अनुसार काम करेंगे। बाद में लाला जी ने मुझे कानपुर जाने से मना कर दिया। अगर मैं संयोगवश चला भी जाऊं तो मुझे एक खास व्यक्ति के पास जाने से मना कर दिया। मुझे बताया कि मैं इच्छा रहित हो गया हूं और मुझे संभल कर मुंह से शब्द निकालना चाहिए। दूसरों को न अच्छा कहना है न बुरा, क्योंकि मेरे सारे बंधन टूट चुके हैं। इसलिए मुझे दूसरों से बहुत संभल कर मिलना चाहिए। मुझे सावधान किया गया कि दूसरों को पूरी शक्ति से प्राणाहुति न दूं। मुझे अपनी तारीफ से खुश न होने और कटु बातों से नाराज न होने की प्रवृत्ति का विकास करने की भी सलाह दी गई। 18 मई 1944 को सुबह 10 बजे पूज्य लाला जी ने मुझसे कहा कि मुझे एक संस्था बनानी है और मेरे विचार वही होंगे जो उनके होंगे। मुझे अपने स्वभाव में उनके जैसी विनम्रता बनाए रखने और उसे किसी भी हालत में न छोड़ने की सलाह दी। साथ ही मुझे यह भी कहा कि मेरा रवैया राजसी हो। मुझे सख्त बनना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र दिखने की आदत छोड़ देनी चाहिए। मुझे वैसा ही करना चाहिए जैसा वे चाहते हैं। लाला जी ने मुझसे कहा कि वे किसी व्यक्ति को अपना बेटा मानते हैं और वह इस विचार से काम करे तो उसे निश्चय ही साहस मिलेगा। शेर के बच्चे में शेर के गुण ही तो आएंगे। जिसे मैं अपना बेटा मानता हूँ वह भी शेर ही है। बाकी औलाद तो महज औलाद ही है। शिष्य अपने गुरु से असीमित प्रेम किस प्रकार कर सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में लाला जी ने कहा, गुरु पर ध्यान करके उस जगह का काम मुझे उसी दिन पूरा करने के लिए कहा गया और यह भी कहा गया कि उसके बाद ही दूसरे कार्यों को हाथ में लूं। लाला जी ने कहा कि अमुक व्यक्ति को खास तवज्जो देने की जिम्मेदारी जब मैं अपने ऊपर ले लूँगा तभी उन्हें राहत मिलेगी। लाला जी ने मुझे सावधान किया कि अभ्यासियों को उच्च अवस्था प्रदान करने में मुझे उतावली नहीं करनी चाहिए। मुझे देखना चाहिए कि जो भी दशा दी जाए वह ठीक से आत्मसात हो जाए। लाला जी बोले, जब तुम छुट्टी लेकर मेरे पास 15 दिन रुके थे तभी मैंने तुम्हें पूर्णता प्रदान कर दी थी। मैंने तुम्हें इसी उद्देश्य से वहाँ बुलाया था। यदि मैंने इस बारे में तुम्हें पत्र लिख दिया होता तो यह बात बहुतों को जाहिर हो जाती। यदि कोई ऊंची क्षमता वाला व्यक्ति मिल जाए तो तुम्हें उससे सीधा संपर्क रखना चाहिए। पूछने पर लाला जी बोले, और किसी भी शक्ति में इतना बल नहीं है
जितना दिव्य उपहार में है, जिसमें पूरी शक्ति दे दी जाती है। मैं तुम्हें जड़ पदार्थों पर पूरी निपुणता प्रदान करता हूँ। यह आज की तैयारी है, तुम्हें यह काम पूरा करना ही होगा। मैं सोच रहा हूँ कि अब और क्या देना बाकी रह गया है। वे लोग जो अपने में विश्वास बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें तुमसे सीखना चाहिए। यह निर्देशों का पालन करो। अपना रहन सहन मुर्गाबी जल में रहने वाला एक पक्षी की तरह बनाओ। जब वह पानी के बाहर आता है तो उसके पंख सूखे होते हैं। सत्संगी भाइयों के प्रति प्रेम और रोज़ाना की बातचीत और व्यवहार में मधुरता और शालीनता विकसित करो। अपने मित्र और शत्रु से समान व्यवहार करो, अर्थात दोनों का भला करो। मैंने उनसे पूछा कि जब तक वे मुझे इसके लिए शक्ति न दें, मैं उनका अनुसरण कैसे कर सकता हूँ। लाला जी ने कहा कि उन्होंने पहले ही तमाम शक्तियाँ मुझे दे दी हैं, जो समय के साथ खुलेंगी। 21 मई 1944 को लाला जी ने सितंबर से आगे मुझे छुट्टी बढ़ाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनका प्रिय हूँ। मेरा हर काम उन्हें इतना अच्छा लगता है कि वे मेरी कोई प्रार्थना अनसुनी नहीं कर सकते। वे मुझे पीड़ा में नहीं देख सकते, ऐसा उन्होंने कहा। मुझे तकलीफ़ में देखकर उन्हें बहुत बेचैनी होती है। तुम्हें अपनी रहनी मेरी तरह बनानी होगी। अगर कभी गुस्सा आए तो भी दिल को दुखी मत होने दो। डरो मत। कोई तुम्हें 1000 बद्दुआएं भी दे तो उसे सहन करो। मैं हमेशा हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। पीड़ितों को अत्याचार से बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। 22 मई 1944 लाला जी ने मुझे सलाह दी कि जिस उत्तेजना और उग्रता का मैं अपने शरीर में अनुभव कर रहा हूँ, उसे तत्काल बाहर निकाल फेंकूं और थोड़ी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहूं। विशुद्धता पर ध्यान दो। रात में कम खाओ, परंतु यह भी ध्यान रखो कि तुम भूखे न रहो। सभी आदेश तुम्हारे हित के लिए हैं। मेरी आशाएं पूरी हो गई हैं। तुम बहुत भाग्यवान हो। मैं तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। जो सेवा मेरी तुमने की है, वैसी किसी और ने नहीं की। तुम हर तरह का काम करने के लिए हाजिर रहते थे। अनेक गुरुओं को तुमसे प्रेम है, तुम पर उनकी कृपा है। उन्होंने भी तुम्हें बहुत कुछ दिया है और भविष्य में भी वे तुम्हें बहुत कुछ देना चाहते हैं। अगर वे तुम्हें कुछ देते हैं तो बदले में तुम भी उन्हें जो पर्याप्त है वह दो। उनके दर्शन करो। अच्छा होगा कि अगस्त में ही एक मौका ले लो। तुम्हें यहाँ बहुत काम करने हैं और समय आने पर तुम्हारी हालत और खुलेगी। शाहजहांपुर मुख्य केंद्र होगा और सभी को केवल यहीं से प्रकाश मिलेगा। मैं तुम्हें सारी दुनिया के सामने खुद से ज़्यादा उजागर करूँगा। सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। तुम उच्चतम स्थिति पर पहुँच गए हो। मैं तुम में व्याप्त हो गया हूँ। तुम में अब कोई कसर बाकी नहीं रही है। पूज्य खलीफाजी आए और मुझसे कहा कि उन्होंने मुझे पूर्ण बना दिया है और मैं अपने गुरु का नाम और यश फैलाऊंगा। मेरा प्रश्न, नए अभ्यासी को प्राणाहुति कैसे दी जाए? उत्तर में, प्राणाहुति की धारा को पतला बनाओ और हृदय में एक बिंदु बनाओ ताकि उस अभ्यासी के हृदय में समुद्र की समूची लहर न उमड़ पड़े। धारा को उसी अनुपात में मोटा करना चाहिए जिस अनुपात में तुम अभ्यासी को तरक्की देना चाहते हो।
प्रश्न, किसी को इसका पता कैसे चलेगा जब तक कि उसे इसका अनुभव न हो? उत्तर, अनुभव सब कुछ सिखा देता है। मैंने तुम्हें अपने सारे अनुभव दे डाले हैं। अब कसर इतनी सी रह गई है कि ये तुम पर खुल जाएं। अब तुम्हें आशीर्वाद देने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा है। यह सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। अब तुमसे बचा कर देने के लिए मैंने कुछ भी नहीं रखा है। सारे संतों का ध्यान तुम पर ही लगा है। आज मैंने तुम्हें उस हालत में डुबकी लगवाई है जिसे पाना बड़े बड़ों के लिए भी दुर्लभ है। मैं तुम्हारे अंदर लेस मात्र की दुर्बलता नहीं रहने दूंगा। आज तुम काल चक्र का आवाहन करो। यह काला है और इसकी आकृति गोलाकार है। काम को आज ही पूरा कर डालो। सुदर्शन चक्र ने अपना काम पूरा कर दिया है। शाम के समय लाला जी ने बताया, मालिक में सारे संतों से संपर्क सम्मिलित हो जाते हैं। 26 मई 1944 लाला जी ने निर्देश दिया कि काम पूरा करने के बाद मैं अपनी पहली वाली दशा में आ जाऊं। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि आज मुझे आदेश के अनुसार शक्ति प्रदान की गई है। 27 मार्च 1944 चूँकि स्वभाव में थोड़ा रूखापन था और विचार उसी दिशा में लगा हुआ था, मुझे उसे रोकने का आदेश दिया गया ताकि विचार वहाँ न जा सकें। मैंने वैसा ही किया। मैंने आध्यात्मिक प्रशिक्षण का काम शुरू कर दिया। स्वभाव में अभी भी कुछ रूखापन रह गया था, अतः मुझे आदेश हुआ कि मैं सो जाऊं और कोई काम न करूं। तदनुसार मैं सो गया। पिछली रात करीब 1 बजे मेरे तकिए के बाईं तरफ मेरे कंधे के पास कोई आकर बैठ गया। फिर वह जल्दी में उठा और भाग खड़ा हुआ। मैं डर गया और मैंने जैसा बताया गया था उस तरह मंत्र का जाप किया। लाला जी ने मुझसे कहा कि वह कमीना व्यक्ति था और मुझे उससे सारी शक्ति वापस लेकर उसे पीटना चाहिए। 30 मई 1944 को लाला जी बोले, संस्था बनाओ और लोगों को इसमें लाने का प्रयास करो। एक निश्चित विचार बना लो और लोगों को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने की कोशिश करो। ब्रह्मास्त्र में पारलौकिक शक्ति है। काल चक्र भगवान शिव का विशेष अस्त्र है। गांडीव धनुष में विचारों के कण संघनित कर दिए गए थे। उस ब्रह्मा दंड को भी विचारों के बल से आवेशित कर दिया गया था, जिसे महर्षि वशिष्ठ धारण करते थे। बाणों को भी आवेशित किया जा सकता है। ये वे रहस्य हैं जो केवल विशिष्ट व्यक्तियों को ही प्रकट किए जाते हैं। तुम्हारी ग्रंथियां खुलती जाएंगी और दशा स्वतः उजागर होती जाएगी। मूल आधार के परे केवल अनुमान रहता है और उसके बाद तो अनुमान भी लुप्त हो जाता है। दशा में लीन होना जो तुम्हें दिखाया जा चुका है, मालिक की दशा की शुरुआत है। इसके आगे बका की हालत होती है, वह भी तुम्हें प्रदान की जा चुकी है। इसके भी आगे अनगिनत चीज़ें हैं, तुम उनके आगे बढ़ रहे हो। आगे की बात मैं बाद में स्पष्ट करूँगा। 31 मई 1944 को लाला जी ने मुझसे कहा कि सफाई सबके लिए ज़रूरी है। जिन्होंने उनसे प्रशिक्षण लिया था उन सब ने अपने अंदर स्थूलता एकत्रित करके अपने आप को बिगाड़ लिया है। मुझे उनकी सफाई करने के लिए कहा। 1 जून 1944 को लाला जी ने मुझसे कहा कि नींद के दौरान जो दुष्प्रभाव मेरे अंदर पैदा करने की कोशिश की जाती थी, वे उन सब की सफाई किया करते थे। 3 जून को
लाला जी ने संस्था के विषय में और प्रशिक्षक बनाने के विषय में कुछ आदेश दिए। उनके विचार से हर शहर में एक न एक व्यक्ति ऐसा हो जिसे सत्संग का भार सौंप देना चाहिए। 4 जून 1944 लाला जी ने मुझे बताया कि दिमाग में खुश्की के कारण व्यक्ति मायूस हो जाता है। ऐसे मामलों में दूध लाभकारी होगा। मायूसी को विचार शक्ति से भी दूर किया जा सकता है। तब उन्होंने उन परिस्थितियों का वर्णन किया जिनमें उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में अपनी सारी शक्तियों को मुझ में स्थानांतरित कर दिया और कैसे दूसरे लोगों ने उसे हथियाने की कोशिश की। मेरे सामने चित्र उभरा। कोई व्यक्ति सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर खींचने के इरादे से एक दीपक की छाया को सूर्य पर केंद्रित कर रहा है, पर सूर्य ने दीपक के उस प्रकाश को अपने अंदर खींचकर उसे निगल लिया। मैंने लाला जी महाराज को अपनी ओर आते हुए देखा। 5 जून 1944 को लाला जी ने मुझसे कहा कि मेरी पीड़ा दूसरों के संस्कारों के कारण है जिन्हें मुझे भोगना है। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वे मुझसे कभी दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे शरीर को उन्होंने अपना घर बना लिया है। मुझे यही विचार करना है कि वे हमेशा मेरे अंदर मौजूद हैं, क्योंकि खुद को मुझ में विलीन कर लिया है। वे दिन रात मेरी रखवाली भी करते रहेंगे। एक प्रश्न के उत्तर में वे बोले कि संत जन्म लेते हैं और अवतार भी अपने को शरीर में प्रकट करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वे मुझ में अपनी तमाम शक्तियों के साथ विलीन हो गए हैं, जो समय आने पर खुलती जाएंगी। उन्होंने मुझे सलाह दी कि जब मेरा दर्द बहुत बढ़ जाया करे तो मैं भी उनकी तरह भजन गाया करूं। 6 जून 1944 को पूज्य लाला जी ने कहा कि प्राणाहुति सारी रुकावटों के पार जा सकती है और मुझे सत्संग के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल अपने घर से ही प्राणाहुति दिया करूं। फिर उन्होंने कुछ भाइयों को प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने की जो अनुमति दी जाती है उसके बारे में कुछ निर्देश दिए। मुझे यह भी आदेश हुआ कि कुछ ऐसे लोग जिन्हें दीक्षा दी जा चुकी थी, मैं उनके कनेक्शन काट दूं। मुझे विश्वास दिलाया कि मेरे द्वारा जो भी लोग दीक्षित किए जाएंगे उन सबकी जिम्मेदारी वे अपने ऊपर ले लेंगे। इसलिए सही व्यक्तियों को दीक्षा देने में मुझे डरना नहीं चाहिए। इसके बाद उन्होंने मुझे दीक्षा देने की विधि समझाई, कुछ संदेह दूर किए और बोले कि अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। 8 जून 1944 को शाम को 8:30 बजे पर मुझे युद्ध की जानकारी लेते रहने को कहा गया और मुझे इस सिलसिले में जो काम करना था उसके बारे में कुछ निर्देश दिए गए। 10 जून 1944 को लाला जी ने मुझसे कहा कि हर चीज़ के लिए उनसे स्वीकृति लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनमें और मुझ में लेश मात्र भी अंतर नहीं है। 16 जून 1944 को लाला जी जब किसी में से कोई बुराई निकालनी हो या किसी में कोई हालत पैदा करनी हो तो काम पूरा करने से पहले उसका जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले बताने पर उसका मन विरोध कर सकता है। 17 जून 1944 को लाला जी ने मुझे समझाया, प्रेम 2 तरह का होता है, एक सीधे ईश्वर से प्रेम और दूसरा किसी माध्यम के द्वारा ईश्वर से प्रेम। मैं माध्यम के द्वारा प्रेम का उदाहरण हूँ। केवल माध्यम के द्वारा प्रेम करना ही लाभकारी होता है। लोगों को तुम उनकी क्षमता के अनुसार विधि बताया करो।
22 जून 1944 को शाम को लाला जी के निर्देश, तुम्हारी हालत कुतुब उल किताब की है, यह कोई मामूली दर्जा नहीं है। तुम्हारे नीचे कई कुतुब काम कर रहे हैं, वे केवल तुमसे ही आदेश लेंगे। जो बड़े काम वे नहीं कर सकते, उन्हें केवल तुम्हें ही करना होगा।